तो हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ इथोलॉजिकल स्टडी। इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो बेसिकली हमने देखा था कि इसमें आपके दो तरीके से होते हैं मेथड, एक होता है लेबोरेटरी, एक होता है यहाँ पे वाइल्ड फील्ड स्टडी या फिर फील्ड स्टडी। तो ये जो आपके दो ब्रांच है ये कैसे आए, फिर हमें यहाँ पे दो अलग तरह के मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको पता जो आपका इथोलॉजी होता है मीन्स यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर्स, तो इसमें जो इथोलॉजी आपकी ब्रांच साइंस की है ये फ्री तो है नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आपका इकोलॉजी का, साथ में आपकी फिजियोलॉजी का और साइकोलॉजी का और इन्वायरमेंट का, इन सब का क्या होता है कि इनका भी रोल होता है। इसलिए यहाँ पे ये देखा गया है कि जो आपका इथोलॉजी है, यानी जब स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर की, तो इनमें जो ये सब यहाँ पे इतने सारे ब्रांच है, इनका जो इफेक्ट होता है इनसे इसकी स्टडी भी थोड़ी सी अफेक्टेड होती है। और इसी के लिए यहाँ पे दो अलग तरीके से मेथड बनाए गए हैं। पहला आपको हो गया यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड, दूसरा आपको हो गया यहाँ पे फील्ड स्टडी मेथड। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, तो जो इसमें पहला मेथड आपका है लेबोरेटरी, इसमें हम इथोलॉजी को यहाँ पे जोड़ देते हैं उसके या तो एनाटॉमी से, यानी इसको बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजी से सिंपली, साथ में इसका आप इसको जोड़ सकते हैं थोड़ी साइकोलॉजी से। यानी कि जब हम इथोलॉजी को जोड़ते हैं फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी से विद एनाटॉमी, तो इसको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे लेबोरेटरी मेथड में। और इसमें आपके तीन तरीके होते हैं, पहला आपको होता है न्यूरो एनाटॉमिकल, सेकंड है न्यूरो फिजियोलॉजिकल और थर्ड आपका है न्यूरोकेमिकल। ये तीनों पे हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था जो कि आपका पार्ट फर्स्ट था, ये आपका यहाँ पार्ट सेकंड होने वाला ये वाला लेक्चर। जो आपका सेकंड आपके यहाँ बचेगा फील्ड स्टडी, ये आपका जो होता है इसमें इथोलॉजी प्लस इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट। अगर हम इस ब्रांच को देखें, इथोलॉजी के साथ साथ आपका इकोलॉजी, साथ में हम इन्वायरमेंट की, मतलब जहाँ पे जो एनिमल रहता है उसका क्या यहाँ पे इकोसिस्टम है, कहाँ पे रह रहा है और क्या उसके यहाँ पे इन्वायरमेंट चीज़ें हैं और कैसे उसका क्या इसका रिलेशन है। तो अगर इन सब को ध्यान में रख के स्टडी करेंगे हम, तो हमें इसके लिए दूसरा तरीका जो हमारा है ना फील्ड स्टडी वाला, इसको यहाँ पे अपने लेना पड़ेगा, उसके साथ यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हम यहाँ पे देखते हैं फील्ड स्टडी में, इसी को यहाँ पे देखें तो आगे चल के फिर से दो तरह से आपको डिवाइड हुआ है। इसमें आपका पहला हुआ है बिहेवियरल सैम्पलिंग, सेकंड आपका यहाँ पे ट्रैकिंग इन वाइल्ड। तो इसमें अगर देखें तो मान लो कोई एनिमल मान लो कहीं पर रह रहा है अपने हैबिटेट में, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके इसकी स्टडी करते हैं। मतलब जब इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं इसके बारे में, तो इसका यहाँ पे मेन प्रिंसिपल होता है ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है ये। और अगर हम बताया था कि जो आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है ये नॉर्मल देखने से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन में मोस्ट कॉमन चीज़ें क्या है कि इसमें हम यहाँ पे किसी भी एनिमल को देखते हैं दूर से फिर ऑब्जर्व करते हैं, बट हम ऐसे अगर बात करें तो नॉर्मली इसको देखने में और ऑब्जर्वेशन में ये डिफरेंस क्या होता है कि जब हम किसी को देखते हैं या फिर जब उसको किसी भी एनिमल को या फिर उसके बिहेवियर को, तो इसमें यहाँ पे कोई भी पर्पज नहीं होता है, सिंपली मतलब हम देख रहे हैं विदाउट एनी पर्पज। बट यहाँ पे क्या होता है जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा पहले से एक पर्पज होता है कि हम इसको किस लिए यहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल कोई यहाँ पे थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस होता है, हम इसको मन में लेके चलते हैं, यानी इसको हम पहले से लेते हैं कि हमारा ये हाइपोथेसिस है तो हमें इसको चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है कि नो पर्पज एंड नो हाइपोथेसिस। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि एक पर्पज होता है, साथ में आपके जितने वहाँ पे थियरी या फिर हाइपोथेसिस होते हैं हम उनको मन में ध्यान या फिर अपने यहाँ पे लेके चलते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करके फिर उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं और इसी को क्या मानते हैं यहाँ पे हम उसके यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यानी कि स्टडी करना। तो अगर ये सब ध्यान में रख के हम देखें तो फिर जो हमारा पहला मेथड है बिहेवियरल सैम्पलिंग, इसमें सिंपली करते क्या है कि जो हमारा जिस बिहेवियर का हमें स्टडी करनी जिस भी एनिमल की, उसको हम सैंपल में बांट देते हैं। अब सैंपल क्या है कि कोई भी नॉर्मल सा ग्रुप, यानी कि अगर कोई एनिमल है तो हमेशा देखो कुछ तो ऐसे जो होते हैं सोशल एनिमल, वो हमेशा अपने आप ग्रुप में रहते ही हैं, कुछ यहाँ पे होते हैं नॉन जो कि यहाँ ग्रुप में नहीं रहते हैं। तो कोई अगर ऐसा जो सोशली है और यहाँ पे ग्रुप में रहता है सबके साथ में, तो इसको हम ग्रुप में स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पे कोई नॉन सोशल है वो अगर ऐसे रहता है अपना अलग अलग से, तो फिर उसको यहाँ पे हम अलग से पढ़ेंगे। तो मतलब ये है कि जो आपका ये वाला मेथड है ये प्योरली आपका बेस्ड होगा यहाँ पे वाइल्ड हैबिटेट में, यानी कि उसके जहाँ पे रहता है उसका जो आवास है। और इसमें क्या करें कि हम यहाँ पे उसके कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, मतलब उसको डैमेज नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करेंगे, मतलब कांटेक्ट में नहीं जाना है, उसको डैमेज नहीं करना है किसी भी तरीके से, और उसको ये आभास नहीं होने देना है कि हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। मतलब ये है कि उसकी एक मिनिमम डिस्टेंस बना करके उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये सब बातों को ध्यान रख के अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट मेथड जो आपका है ये हमारा हो गया कि फोकल एनिमल सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं कि सिंपली हम क्या करते हैं कि हम जिस एनिमल की किसी बिहेवियर की स्टडी करनी होती है उसको यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, या फिर अगर वो ग्रुप में पहले से रहता है तो उसको ग्रुप में रहने देंगे। और यहाँ पे करते हैं कि एक जो आपका होगा वहाँ पे इथोलॉजिस्ट हो जाएगा, और ये मान लो कि हमने इसमें 10-10 या फिर 8-10 12-12 के यहाँ पे ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया है। अभी क्या करेंगे, अगर इस ग्रुप में यहाँ 5-7 या जो भी जितने मेंबर होंगे इस तरह से इनकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जो एनिमल होगा जिसकी हमें स्टडी करनी है उसको यहाँ ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उस पर हम 1 बाय 1 क्या करेंगे कि सबको अलग से टाइम देंगे और सबको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी एक बिहेवियर का इस ग्रुप के सभी एनिमल का। तो ये देखने में काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा देखें क्या इसमें दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कत यहाँ पे ऐसी होती है कि मान लो यहाँ पे जंगल में या फिर कहीं भी खेत में भैंस चल रही है, तो अगर हमें उसका जो भी यहाँ वो करना हो ऑब्जर्वेशन बिहेवियर का,
तो जितने एनिमल होते हैं वो सब यहाँ पे एक जैसे, यानी कि वो सब लुक्स लाइक, ठीक है, मतलब वहाँ पे वो एक जैसे दिखते हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर कोई यहाँ पे डेफिनेट मार्क या फिर इस तरह से कोई चिन्ह ना हो उसकी बॉडी पे, फिर हम उसमें टैग ना करें कि हाँ किस नंबर की भैंस या कोई एनिमल है, तो ये हो सकता है कि एक ही एनिमल को बार बार यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरा यहाँ छूट जाए, ठीक है। ये दिक्कतें थोड़ी सी इसमें आती हैं, बट अगर ऐसे देखें तो मेथड काफ़ी अच्छा है। इसमें सब पे ध्यान जाता है, मतलब इसकी कुछ यहाँ प्रोस और कॉन्स है, मतलब ये है कि इसमें दोनों है, एक इसका यहाँ पे कुछ बेनिफिट है, एडवांटेज, दूसरा यहाँ पे कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी इस मेथड के हैं, बट ओवरऑल ये मेथड सबसे मोस्ट कॉमन होता है और सबसे बेस्ट है स्टडी करने के लिए। दूसरा अगर देखें हम, जो हमारा है एड लिबिटम, इसमें क्या करते हैं इस वाले मेथड में कि सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि हमने ग्रुप में बांटा, बट 1 by 1 यानी कि जितने ग्रुप के मेंबर सबको एक मतलब कि अकेले यहाँ पे स्टडी करनी होती है। जो हमारा सेकंड मेथड है, इसमें हम ग्रुप में तो बांटेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि एक ग्रुप को एक साथ स्टडी करेंगे, मतलब अगर हमने ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया है तो इस ग्रुप के जितने मेंबर हैं हमें एक साथ सबको ध्यान में रख के स्टडी करना होता है, हम सबको एक ही बार में ऑब्जर्व करेंगे, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो गया आपका यहाँ पे फोकल में और साथ में आपका एड लिबिटम में। बाकी ये दोनों में सेम, मतलब यहाँ पे हमें यहाँ पे 1 by 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तीसरा हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग मेथड। तो बेसिकली इसमें करते क्या है कि यहाँ पे देखो, एक चीज़ ये है कि इन दोनों मेथड में कभी भी कोई टाइम पहले से फिक्स नहीं था कि हम किसी भी एनिमल की कितने टाइम तक यहाँ पे उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये इन दोनों में फिक्स नहीं था। सिर्फ ये था कि इसमें 1 by 1 करेंगे और यहाँ पूरे ग्रुप को करेंगे, बट जब इसमें आएंगे हम तो इस वाले में क्या होता है कि टाइम आपका पहले से फिक्स होता है, यानी कि फिर यहाँ पे कि जो पहले से फिक्स टाइम है हम उसी टाइम पे जाएंगे और जो आपका पूरा होगा उसमें 1 by 1 इसको स्टडी करेंगे, मतलब फिक्स टाइम पे 1 by 1 स्टडी करेंगे किसी भी एनिमल के बिहेवियर की। मतलब अगर मान लो कि ये आपके शेड्यूल में है, फिक्स है कि हम 9 बजे जाके स्टडी करेंगे या फिर सुबह, दोपहर, शाम, रात में, जब भी जिसमें फिक्स कर दें एक पहले से टाइम, हमें उसी टाइम में जा करके उसको स्टडी करना होता है, फिर 1 by 1 पूरे ग्रुप में से। तो अगर ऐसे देखें तो मेथड की तरीके से ये सेम है आपका फोकल एनिमल से, बट इसमें क्या है कि इसमें टाइम फिक्स नहीं है, पहले वाले में यहाँ पर टाइम फिक्स हो गया आपका स्टडी करने का, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चौथा आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस सैम्पलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा तरीका होता है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम, जितनी एक्टिविटी हो रही है उसको एक साथ यहाँ पे देखेंगे। मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी हमारा एक्टिविटी यानी कि ऑल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे बाय वाचिंग, सिंपली यहाँ पे ऑल एक्टिविटी ऑब्जर्विंग बाय वाचिंग, ये आपका यहाँ पे इसका होता है कि ऑल एक्टिविटी ऑब्जर्व बाय वाचिंग, ठीक है। सिंपली उसको देख के सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना होता है। तो ये जो मेथड है ये स्पेशली यहाँ पे बेस्ड होता है कुछ आपके अलग तरह के बिहेवियर, जैसे कि बात करें अगर यहाँ पे, तो जो फाइटिंग और मेटिंग का बिहेवियर होता है, फाइटिंग और मेटिंग का, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए आपका ये वाला मेथड बेस्ट है कि इसमें जो भी एक्टिविटी हो रहा था उसको हम एक साथ यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करके स्टडी करेंगे कंटिन्यूस में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्कैन सैम्पलिंग मेथड है। अब इसमें देखो नाम से क्या लग रहा है स्कैन, तो सिंपली यहाँ क्या करते हैं कि ग्रुप में तो बांटेंगे, बट इसकी यहाँ पे हम रैपिड स्कैनिंग करते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि होल ग्रुप, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक ग्रुप बांट दिया, तो उस ग्रुप के जितने मेंबर होंगे यानी कि होल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, इनको एक साथ लेंगे और इनकी हम रैपिड स्कैनिंग करेंगे। मतलब हम जो टाइम देंगे वो जो इसके और मेथड है उनकी तुलना में काफ़ी कम समय देंगे। और ये इसलिए होता है कि देखो, हो सकता है जो ग्रुप के मेंबर हों वो सब क्या करें कि एक साथ एक्टिविटी ना मतलब परफॉर्म करें, तो हम जो भी यहाँ पे कम से कम टाइम हो सकता है कि किसी को देखने में कि वो बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कम से कम टाइम देते हुए एक रैपिडली यानी कि वो जल्दी तरीके से क्या करेंगे, सभी ग्रुप के जितने मेंबर हैं सबको यहाँ पे ऑब्जर्व करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड। अब सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि बेसिकली अगर इसको देखें हम, तो फिर इसमें जो सीक्वेंस होगा वो स्टार्टिंग से एंड तक का, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसमें ये देखते हैं कि जो इसमें इंटरेक्शन हो रहा है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैसे हो रहा है। और ये स्पेशली आपको यूजफुल होता है सोशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन से। जैसे आपने देखा हो जो जितने भी सोशल एनिमल हैं, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, पढ़ाते हैं आपको। तो जितने आपके सोशल एनिमल हैं, जैसे कि टर्माइट्स हो गया, हनी बी हो गया, इस तरह आपकी चींटी वगैरह हो गए, तो ये जितने सोशल एनिमल हैं इनमें क्या होता है कि इनमें जो भी इंटरेक्शन होता है उसको यहाँ पढ़ते हैं हम यहाँ पे सीक्वेंस सैम्पलिंग से। मतलब ये आपका यूजफुल किसके लिए होता है, स्पेशली सोशल टाइप ऑफ बिहेवियर के लिए, सोशल टाइप ऑफ बिहेवियर। और ये कौन कौन शो करते हैं, आपका शो करेगा हनी बी जो कि सोशल एनिमल है, आपके एंट हो गए, और साथ में आपका यहाँ पे टर्माइट यानी कि दीमक, चींटी, दीमक और मधुमक्खी, ये क्या करते हैं, सब सोशल एनिमल हैं। तो इन तीनों में जो भी इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन जो होगा इसको क्या करेंगे हम कि यानी कि बिगिनिंग से एंड तक को वॉच करेंगे, यानी वॉच बिगिनिंग टू एंड। अब ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक छत्ता है मधुमक्खी का या फिर चींटी का पूरा बिल है,
उसमें कोई चींटी निकली वहाँ से, तो जब जाती है तो एक दूसरे जितने वर्कर होते हैं उनमें सबसे क्या करता है, कुछ देर रुक के सूंघते जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर एक लाइन पे चींटी से जा रही है तो जितनी चींटी ऐसे चलती जाएंगी, इधर से कोई आ रही है तो ध्यान से कभी देखना, तो ये चींटी सब एक दूसरे को यहाँ पे देखते देखते ऐसे 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 टच करके तब जाती हैं। तो ये होता है कि जो भी इसमें परफॉर्म हो रहा है बिहेवियर, इसमें जो इंटरेक्शन का टाइप है अगर सोशल एनिमल है, तो ये स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे हो रहा है इसको हम करते हैं किसमें, सीक्वेंस सैम्पलिंग में। और इसका ये होता है हमारा बेनिफिट कि जो भी यहाँ पे हम देखना चाहते हैं बिहेवियर, उसमें ये कह सकते हैं कि क्या इसका सीक्वेंस है और ये किस तरीके से पूरा परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद आपका आता है ऑल अक्रेंस सैम्पलिंग मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ऑल अक्रेंस वाले में नाम से लग रहा है क्या, ऑल अक्रेंस, यानी जो कुछ हो रहा है सबको यहाँ पे ऑब्जर्व करना। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो ऑल अक्रेंस होता है इसमें हम देखें अगर, तो हम सेम बिहेवियर को, मतलब अगर कोई एक बिहेवियर है उसको मतलब मोर देन वन एनिमल अगर मतलब उसके मेंबर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक यूनिट ऑफ टाइम में जो होगा, यूनिट ऑफ टाइम में उसका अगर देखें तो क्या उसका रेट ऑफ अक्रेंस है उसको यहाँ मेजर करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेम बिहेवियर को, ये हमारा है ऑल अक्रेंस, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी सेम बिहेवियर को अलग अलग मेंबर परफॉर्म कर रहे हैं बट वो उनका जो स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा अलग हो गया। मान लीजिए यहाँ पे सबसे अगर बात एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन है इसका, तो जो मोर बोलते हैं ना, पिकॉक। अब आपने देखा होगा कि पहले एक मोर कहीं बैठा है दूर, वो यहाँ पे आवाज़ निकालता है, उसके बाद बाकी मोर क्या करते हैं कि लगते हैं यहाँ पे आवाज़ निकालने। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इस तरह का बिहेवियर है आपका, इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक यहाँ पे टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इस बिहेवियर के परफॉर्म होने की, यानी कि ये टाइम ऑफ अक्रेंस होता है कि ये कितने टाइम में कितनी बार हो रहा है, इसको परफॉर्म करने के लिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं ऑल अक्रेंस में। ठीक है, लास्ट हमारा है 1-0 सैम्पलिंग मेथड। इसमें देखें तो ये सबसे आसान होता है और ये जो होता है ये सिर्फ ये बताता है कि कोई जो बिहेवियर है वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है परफॉर्म होने की कि नहीं होने की। तो सिंपली आप क्या हो, सबसे अच्छा मेथड आपका है ये। और इसमें हम यहाँ पे जो होगा वो आंसर हम देते हैं ऐसा नो टाइप में। जैसे मान लीजिए ये किसके लिए यूजफुल होगा, तो आपने देखा होगा कि या सुना भी होगा कि जो बंदर होते हैं जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ अपने बच्चों को मार देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट किलिंग। मतलब ये हुआ कि जब बंदर के बच्चे होते हैं तो उसमें से कुछ बच्चों को मार देता है कि इसका एक होता है बिहेवियर अलग से। तो ये जो इन्फेंट किलिंग है, अगर इसका हमें रेट पता करना, फ्रिक्वेंसी पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम सैंपल, हमारे पास 100 मंकी का सैंपल है, तो 100 बंदरों में क्या करेंगे हम, इसको हम देखेंगे कि इन 100 बंदर में से, मान लो हमने यह यहाँ पे कि सबको यहाँ मार्क किया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से पूरा नंबर बना हुआ है। जब जाएंगे देखेंगे कि क्या फर्स्ट वाले ने अपना यहाँ पे किल किया कि नहीं। तो सिंपली इसका फॉर्मेट क्या होता है, एस आर नो। मतलब इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं कि उसने वो बिहेवियर परफॉर्म किया कि नहीं किया। तो अगर किया तो एस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसका कुछ तरीका ये भी है कि अगर किया तो इसको 1 पॉइंट, नहीं किया तो 0 पॉइंट। मतलब या तो एस नो या तो यहाँ पे 1-0 या फिर इसको यहाँ पे टिक ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब भी हम पूरा यहाँ पे ऑब्जर्व करके अपने सैंपल को ले लेंगे तो फिर ये निकालेंगे कि इस पूरे जितना पॉपुलेशन में लिया था, जितने यहाँ पे थी फ्रिक्वेंसी, इसकी पूरी थी पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में इस बिहेवियर के परफॉर्म होने की फ्रिक्वेंसी क्या है। जैसे मान लो जब हमने 100 को ऑब्जर्व किया, अब 100 में 60 ने किल किया, 40 ने नहीं किया। तो मतलब ये है, ये कह सकते हैं कि इस बिहेवियर के परफॉर्म होने की फ्रिक्वेंसी 60% है। मतलब कोई पॉपुलेशन है तो इसमें 60% जो होंगे मेंबर वो ये परफॉर्म करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे। तो ये अगर कुछ स्पेशल टाइप का बिहेवियर होता है तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं 1-0 सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पूरा सैम्पलिंग करके। दूसरा तरीका ये है किसी भी एनिमल की स्टडी करने के लिए बिहेवियर की, कि हम उसको जो यहाँ पे वो रह रहा है वाइल्ड हैबिटेट में, वहीं उसको ट्रैक करें, मार्क करें, उसको यहाँ पे स्टडी कर लें। तो ये वाला क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई एनिमल है तो हम क्या करेंगे कि ये स्पेशली बेस्ड होता है आपका यहाँ पे ट्रैकिंग और मार्किंग मेथड पे। अब जो ट्रैकिंग और मार्किंग वाला ये तरीका है आपका, तो इसमें क्या होता था कि बहुत पहले, फिर ऐसे अगर देखें तो जो एनिमल के ग्रुप होते हैं तो सभी एनिमल एक जैसे होते हैं। ठीक है, बट तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो बॉडी फिदर होते हैं, उनके यहाँ पे स्किन के कलर या फिर कोई यहाँ पे ईयर का टाइप या टेल का या हॉर्न का, तो ये जो अलग अलग यहाँ के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बॉडी पे यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप्स है, तो ये जितने जो भी यहाँ पे हमें मिलेंगे, हम इनके बेस पर उसको पहचान लेंगे कि इसमें ये डिविजन, इसमें ये है। और पहचानने के बाद क्या करते हैं कि उसको अलग से ऑब्जर्व करेंगे। या फिर एक तरीका ये भी है कि इसको ये तो हो गया हमारे कुछ नेचुरल मार्क उसकी बॉडी पे, बट अगर हम चाहें तो कुछ उसको आर्टिफिशियल टैग भी दे सकते हैं। आर्टिफिशियल जो कि बेसिकली क्या करते हैं, उसको कान में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो आजकल गायब है ऐसा, उनमें कान में क्या करते हैं कि एक टैग लगा देते हैं। तो टैग से क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि ये एनिमल इस नंबर की है, तो हम जब बाद में उसको कहीं उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसको हो रहा बिहेवियर,
तो उसको लेके देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर क्या हुआ कि ईयर टैगिंग आर्टिफिशियल मेथड है हमारा, ये तो सही है। दूसरा क्या करते हैं कि जो अब हमारा लेटेस्ट है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, उसमें हम यहाँ पे GPS लगा सकते हैं किसी भी एनिमल में, कि अगर ये हमारा वहाँ पे है उसकी स्किन में लगा दें या फिर उसके किसी पार्ट में, तो हमें ट्रैक कर सकते हैं कि एनिमल कहाँ पहुँचा है, फिर कहाँ जा रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम ऊपर से ड्रोन कैमरे की हेल्प लेकर के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग अलग को। ये हो गया। बट ये किस बिहेवियर में हेल्पफुल होगा, तो आपने नाम सुना होगा, फिर आगे पढ़ोगे, माइग्रेशन या फिर माइग्रेटरी बिहेवियर की, माइग्रेशन या फिर माइग्रेटरी बिहेवियर की। स्पेशली फिश और बर्ड यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई फिश माइग्रेटरी नेचर की है कि नहीं है, फिर इसका माइग्रेशन का रूट क्या है, या फिर कहाँ इसका डेस्टिनेशन साइट है। तो अब मान लो कोई फिश यहाँ पे इंडिया में थी या फिर इंडिया में किसी अलग स्टेट में थी, तो अगर हमें ये चेक करना हो कि ये अलग अलग टाइम पे माइग्रेट करके कहाँ जाती है, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला ये हुआ कि हम उसको यहाँ पे ट्रैक करें, उसको यहाँ पे कैप्चर करें, उसको मार करके छोड़ दें। दूसरा यहाँ पे ये हुआ कि हम उसके अंदर लगा दें GPS। तो GPS लगाने से उसका हम रूट यहाँ पता कर सकते हैं किस किस रूट से वो यहाँ पे जो बर्ड है फिश है वो जा रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि सिंपली अगर हमें आप नहीं लगा सकते GPS, तो उसकी बॉडी मार करके छोड़ दें उस पूरे पॉपुलेशन में, उसमें से जितने हमें जाके नई जगह मिलेंगे हम गेस कर सकते हैं कि ये हमने वहाँ मार किया था, अब यहाँ आ गई है, इसका मतलब उसके यहाँ पे माइग्रेटरी बिहेवियर को शो किया है। तो ये तरीका इसमें हो सकता है हेल्पफुल है। फिर इसी तरह से अगर यहाँ पे वाइल्ड एनिमल हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये अलग अलग भी अलग जाते हैं हैबिटेट में। अब मान लो जितने यहाँ पे एक हमारा था ये जंगल टाइप का, सिंपली इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व। अब इस रिजर्व में जितने भी हाथी हैं, अगर हमें ये पता करना हो या फिर जो भी इसमें है एनिमल, उनकी बॉडी पे किस तरह से हम कुछ निशान लगा दें, तो वो जब निकल के वो इससे बाहर जाएंगे इस पूरे यहाँ पे एरिया से, तो हमें ये मतलब कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो एनिमल है ये इसी पर्टिकुलर यहाँ पे है हैबिटेट का, और ये बाहर आ गया है माइग्रेट करके। तो कुछ इस टाइप के बिहेवियर को देखने के लिए क्या करते हैं कि उसको पकड़ते हैं और साथ में उसको यहाँ पे उसमें बॉडी पे मार्किंग करते हैं, फिर उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये हमारा पूरा था यहाँ पे स्टडी ऑफ यानी कि मेथड ऑफ इथोलॉजिकल स्टडी। और अगर इसमें देखें तो इन सब टेक्नोलॉजी और इतने मेथड के होने के बाद भी कुछ हमारी दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे कि एक्चुअल में हम अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है वो उस टाइम पे ना करे बिहेवियर, मतलब हमारा टाइम अब भी जाएगा। और पहले क्या था कि पहले इतनी मतलब नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो जो भी हमें ऑब्जर्व करना होता था बिहेवियर, वो जो होते थे वहाँ पे इथोलॉजिस्ट, वो जाके जंगल में बैठे हैं कई कई दिन तक ऑब्जर्व करने के लिए, फोटोग्राफी कर रहे नहीं हो पा रहा है। अब तो फिर भी ठीक है कि आपके पास कैमरे आ चुके हैं, नाइट विजन कैमरा है, फिर इस तरह GPS लगा सकते हैं, उसको मार कर सकते हैं, ड्रोन है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया इसको पढ़ाई करना, मतलब इस पर्सपेक्टिव से। तो ये था पूरा हमारा इथोलॉजिकल स्टडी का पूरा मेथड। इसमें कि बेसिकली दो तरीके होते हैं आपके, एक फील्ड, एक आपका यहाँ पे लेबोरेटरी। ये पूरा कवर हो गया है।